दोस्तों जो भी 10th का बच्चा आज अपने रिजल्ट से सहमत नहीं है ना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तुम्हारी थॉट एकदम चेंज कर दूंगा। तुम्हें अपने उतने ही नंबर्स की, चाहे तुम्हारे 30% भी आए हो, उतने ही नंबर्स की तुम्हें वैल्यू आज मैं समझा के रहूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों मैं हूं हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल अल्फा बीटा एंड गामा। और दोस्तों जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज क्लास 10 सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट काफी शानदार आया। 91 पॉइंट कुछ बच्चे जो है, मतलब परसेंटेज बच्चे पास हुए हैं, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। तो अब जो इतना अच्छा स्कोर आया है, बच्चों को पता नहीं 1 लाख कितने बच्चों को 90 प्लस मार्क्स मिले हैं। पता नहीं कितने 35,000 या 40,000 बच्चों को 95% मार्क्स मिले प्लस। तो इतना अच्छा जो रिजल्ट आया है, उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे भाई जो फेल हुए, जिनकी कंपार्टमेंट आई। इसको आप एक युद्ध से ले लीजिए। युद्ध में कुछ कुछ लोग तो जीत जाते हैं, पर कुछ लोग वीर गति को भी प्राप्त होते हैं। तो वही वो हमारे भाई बहन है जो जिनके मार्क्स कम आए हैं, या फिर वो कंपार्टमेंट या फिर फेल हो गए हैं, वो शहीद हो गए। शहीद मतलब अपने रिजल्ट में जो ये आपका पूरा 1 साल युद्ध चला है, उसमें वो लास्ट में शहीद हो गए हैं। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि जो आपके अगर मार्क्स कम आए, आप अपने मार्क्स से बिल्कुल खुश नहीं हो, आपको लगता है मैं इससे अगर 1 लाख ज्यादा पढ़ लेता, या मुझे 1 दिन ज्यादा मिल जाता, या मैं उस दिन खेलने ना जाता, या मेरी मम्मी की तबीयत खराब ना होती, या मेरी तबीयत ना खराब होती, तो मैं इससे ज्यादा स्कोर कर सकता था। तो मैं आज वही आपको समझाने वाला हूं, वो भी इन दो लोगों की मदद से। ये एक है चिंटू और एक है मिंटू। सो चिंटू एक ऐसा बच्चा है जिसको नंबर्स की भूख नहीं है, नंबर्स का लालच है। और एक बात हमेशा याद रखना, लालच को फुलफिल हम कभी भी मेहनत से नहीं कर सकते। हम लालच को फुलफिल हमेशा गलत काम से करते हैं। सो ये जो हमारा चिंटू था, इसको 98.9% मार्क्स आए हैं। भाई हमने तो इतने का उल्टा भी नहीं सोचा, इतने मार्क्स आए हैं इनके, बट फिर भी ये भाई दुखी हैं। इन भाई को ये खुशी नहीं है कि मेरे 98.9% मार्क्स आए हैं, नहीं, बट इस भाई को ये गम है कि मेरे 1.9% मार्क्स कहाँ कट गए। मतलब भाई उल्टा सोच रहा है कि इनका 1.9 मार्क्स कैसे कट गए। इन भाई को नंबर्स की लालच है कि मुझे और भी नंबर मिल जाए, और भी नंबर मिल जाए, आधा नंबर इधर से, आधा नंबर इधर से, 1 नंबर इधर से। इन भाई को नंबर्स की भूख नहीं है। बट अब जो हमारे नेक्स्ट भाई है, हमारा मिंटू, इसके भी सेम मार्क्स आए हैं, 98.9% मार्क्स आए हैं, और ये भाई खुश है। इनके चेहरे बता रहे हैं आपको, देखो, ये देखो, ये देखो, दोनों भाइयों के चेहरे देखो। 98.9% मार्क्स इस भाई के भी आए हैं, बट ये खुश है। इसको नंबर्स की भूख है, नंबर्स का लालच नहीं है। और भूख की हमेशा हम, जो हमारी भूख होती है, उसको हम फुलफिल हमेशा अपनी मेहनत से कर सकते हैं। अपनी मेहनत से हम अपनी भूख को फुलफिल कर सकते हैं, अपने लालच को फुलफिल कोई भी अपनी मेहनत से नहीं कर सकता। सो वही है, बल्ले बल्ले 98.9% मार्क्स आ गए, भाई बहुत खुश है, इनको भूख की, नंबर्स की भूख है। तो मैंने अब आपको एक क्यों समझाया, बिकॉज जो कुछ बच्चे ने, सपोज जिस बच्चे के 90 भी आ गए, बस उसको यूं होगा कि मेरे 95 आ जाते। किसी बच्चे के 80 आ गए, उसको यूं होता भाई 85 आ जाते। किसी बच्चे के 89 आ गए, उसको यूं होगा भाई 90 क्रॉस हो जाता। मतलब भूख नहीं है नंबरों की। जितने नंबर मिल गए उससे खुश नहीं होना हमें, जितने नंबर हमें नहीं मिले उतने हमें चाहिए। क्यों चाहिए, इसका रीजन भी बताता हूं। हम ये नंबर क्यों मांगते हैं कि मुझे इतने मिल जाते, इतने मिल जाते। 2 फैक्टर बताऊंगा, इतने बड़े बड़े फैक्टर है ना, खुद कमेंट में लिखोगे हाँ भाई सही फैक्टर बताए हैं बिल्कुल। पहला फैक्टर है, हमें कंपटीशन करना है। हमें हर बच्चे से कंपटीशन करना है। गली का बच्चा हो, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का, किसी का भी, कोई भी हमारा रिश्तेदार हो, हमें सबसे कंपटीशन करना है। क्यों करना है भाई, अपने आप से कंपटीशन करो। जिस दिन खुद से जीत गए ना, दूसरे तुम्हें हरा नहीं पाएंगे। जिस दिन तुम खुद से जीत गए, दूसरों की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें कोई हरा के दिखा दे। पहला फैक्टर कंपटीशन। सही सुना आपने, हमारे रिलेटिव्स, हम उनके बारे में सोचते हैं कि वो क्या कहेगा, अगर मेरे मार्क्स इतने आ गए तो वो क्या कहेगा, मेरी बुआ क्या कहेगी, मेरे चाचा क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में भी सोचते हैं जिन्होंने पूरे साल भर आपसे ये तक नहीं पूछा अरे भाई कौन सी क्लास में है। उनके बारे में भी आप सोचते हो, और ये होता भी है। जिनको साल भर ये भी नहीं पता होता ना कि ये लड़का कौन सी क्लास में है, रिजल्ट अनाउंस होते ही भाई सब पे नंबर घूम जाते, सबको पता चल जाता आज इस लड़के का 10th का रिजल्ट है। कैसे पता नहीं, कैसे पता चल जाता ही नहीं, हम खुद बताते हैं। हम खुद बताते हैं, हमारी नर्वसनेस उनको बता देती है, हमारा डर बता देता है। जो रिजल्ट से 1 महीने पहले हम डर के बैठते हैं ना, वो इंसान खुद तुमसे पूछेगा भाई क्यों डरा, तुम खुद बताओगे हमारा रिजल्ट है।
सो रिजल्ट से डरना छोड़ो, जितने मार्क्स मिल गए उतना एक्सेप्ट करो। अगर कि सपोज तुम्हें 3 रोटी खानी थी बट किसी दिन तुम्हें 2 मिली, तो तुम वो तुम्हें 2 रोटियां मिल गई उसकी खुशी मनाओगे, या तुम्हें 1 रोटी नहीं मिली उसका गम मनाओगे? इसी बात से तुम्हारी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पता चल जाएगी। कमेंट में आंसर जरूर देना कि तुम 2 रोटी होने की खुशी मनाओगे या 1 रोटी ना होने का गम बनाओगे, और इन 2 रोटियों को भी नहीं खाओगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, बस जिसको जितने मार्क्स मिल गए खुश रहो, बिकॉज 10th के पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा अपने पेपर दे सकते हैं अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है। तो सीबीएसई ने सीबीएसई भाई ना किसी की दुश्मन है ना किसी की प्यारी है। सीबीएसई को अगर कोई जो टॉपर होगा जिसके 99 आए, वो सीबीएसई के घर का तो नहीं होगा ना। सीबीएसई के घर में राशन तो नहीं डालता होगा ना। और जो बच्चा फेल हुआ उसने सीबीएसई के घर से कुछ चोरी नहीं की होगी। तो सीबीएसई खुद से मार्क्स नहीं देती है, जो आपने अपनी शीट में लिखा है, जो आपने पूरे साल मेहनत किया है, उसका रिजल्ट आता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारे मार्क्स होते हैं वो मैटर नहीं करते हैं, बट बच्चों ने इसको शायद थोड़े गलत उस वे में ले लिया। मैंने बोला था मार्क्स मैटर नहीं करते हमारी, हम लाइफ में कहां पहुंच सकते हैं उसमें, बट मार्क्स हमें आगे, अगर हम 10th में ही हमारे मार्क्स कम आएंगे तो ये तो हमारा स्कूल का क्राइटेरिया है भाई, मैंने लिखा भी हुआ है। जिस चीज को बदल नहीं सकते उसके साथ चलो। कोई भी हम में से एजुकेशन सिस्टम हमारा नहीं बदल सकता, हमें चाहे पता हो हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाखों कमियां हो, बट कोई बदल तो नहीं सकता ना। चलना तो हमें उसी के साथ पड़ेगा। रिजल्ट हमें सीबीएसई देगी, पेपर हमें सीबीएसई का ही करना पड़ेगा। तो हम उसमें कमियां निकाल के ये क्यों देखें कि हमारी इसमें कमी है तो हमारे मार्क्स कम आए, क्यों आए? जिस चीज को तुम नहीं बदल सकते उसके साथ जीना सीखो। तो अब सीबीएसई या कोई भी बोर्ड या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम तो नहीं बदलने वाला है, तो उसके साथ जियो, उसके साथ रहना सीखो। ऊपर क्या, सबकी मेहनत सबको मिला, मतलब जिसने जितनी पूरे साल भर मेहनत की उसको मिला। तुम्हारे 1 मार्क्स वहां नहीं कटते हैं, या किसी के 1 मार्क्स वहां ज्यादा नहीं आते हैं कि तुमने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तुमने थोड़ा कम लिखा, उसने 4 शीट भरी तुमने 2 भरी, नहीं। तुम्हारे मार्क्स वहां कम आते हैं। तुम ये सोचो, जिस टाइम तुम पबजी, टिकटॉक, यूट्यूब या अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो ना, उस टाइम कोई बंदा पढ़ रहा होता है, और जिस दिन उसका रिजल्ट आता है उसका रिजल्ट ऑब्वियसली बेस्ट ही आता है। तो ये तुम्हारी मेहनत के मार्क्स मिले, अपनी मेहनत जितनी तुम्हें करी तुम्हारे हिसाब से वो ज्यादा ही होगी। अगर हम किसी एक मजदूर को बोले कि तुम्हें दिन भर मेहनत करनी है और हम तुम्हें 100 रुपए देंगे, नहीं, वो अपनी मेहनत के हमेशा 110 ही बोलेगा। तो हमने तो अपनी मेहनत की थी 90 की, हमें तो 95 आने चाहिए थे हमारे हिसाब से, बट आए भाई 80। हमारे हिसाब से कुछ नहीं चलता है, हमारी मेहनत उन्होंने डिसाइड की है। हमने एक ऐसा बोर्ड बना दिया है कि वो हमारी मेहनत को डिसाइड कर सकता है। तो वीडियो को एंड करते हुए यही कहना चाहूंगा, जिसको जितना मिला है उसमें खुश रहो, मजे करो, चिल करो, जितना है खुश रहो। 30 आए, 20 आए, 70 आए, 90 आए, 100 भी आए हैं, जितने मिले खुश रहो, मजे करो, रात को मजे करो। आज तो पूरी रात नींद आएगी। 3-3 दिन, 4-4 दिन से बच्चे सो नहीं रहे थे। मुझे कमेंट आते थे भाई हम सो नहीं पा रहे, बट व्हाट्सएप पे मुझे अब मेरे जो फ्रेंड्स है वो बताते थे। बट अब आप आराम से चिल करो, रिलैक्स करो, जितना आना था आ गया। चाहे अब तुम फेल हुए, चाहे तुमने टॉप किया हो, अब तुम्हारा कुछ चेंज नहीं हो सकता। सो जिसको जितना मिला उतना खुश रहो, पढ़ते रहो, आगे की पढ़ाई चालू रखो। धीरे धीरे अब 11th में या 12th में